Students, yesterday we have done how to balance the chemical equation. I have sent you some practice question regarding that. So that practice question you have to make a separate notebook and you have to solve that in a proper notebook. आपको उस नोटबुक में उसको लिख के मेंटेन करना है. एंड अगर कोई डाउट्स है तो आप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं. एज आपने कोई डाउट नहीं पूछा इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, आई थिंक सो आपके वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो गए हैं. आपको हाउ टू कैसे बैलेंस करना है इक्वेशंस को समझ में आ गया है. फिर भी मैं एक दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके वापस दिखा रही हूँ आज उसी क्वेश्चंस में से. जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन था आपका HNO3 दैट इज अ नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड gives you calcium nitrate plus H2O water. कैसे करना है आपको? LHS, then you have to write RHS. Atoms of LHS, this compound formula HNO, separate. How many hydrogen over here? 1 nitrogen, 1 oxygen, 3. अगेन द डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंटली, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन. आप ये ऑक्सीजन यहाँ पे काउंट कंबाइन करके नहीं करोगे क्योंकि आपको बैलेंसिंग में फिर डिफिकल्ट होगी. हर एक फॉर्मूला का इंडिविजुअली अलग. कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे? 1. अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? ब्रैकेट के अंदर है. A/B वाला फॉर्मूला जो आप करते हो दैट इज A2B2 ऐसा हो जाता है सॉल्व करने में. तो सेम वे यहाँ पे वो ऑक्सीजन कितने हैं? 2. हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2. नाउ ओवर हियर कैल्शियम 1. नाइट्रोजन हाउ मेनी? 2. नॉट 1 ना, नाइट्रोजन 2. अगेन ब्रैकेट के अंदर है इसलिए वो नाइट्रोजन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. ऑक्सीजन हाउ मेनी? 3 इंटू 2 6. ऑक्सीजन 6. हाइड्रोजन 2. ऑक्सीजन 1. अब कैसे करना है आपको? चेक करना है. मैंने कल ही बताया था जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे. सो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा कहाँ है? अगर यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ ज्यादा है. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6. ऑक्सीजन 2. 3 + 2 5. 6 + 1 7. ऑड वाला फॉर्मूला हो गया. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1. यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2. तो अगर मैं यहाँ पे इंटू 2 कर रही हूँ तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2. सेम वे 2 पूरे फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई हुआ कोएफिशिएंट इंटू 2 इंटू 2 2 6. ओके. अब हाइड्रोजन 2 2 2 टोटल 4. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? टोटलिंग करना है, ठीक है. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2. तो यहाँ पे भी अगर इंटू 2 करूंगी तो 4 हो जाएगा. ऑक्सीजन इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2. अब चेक करो. हाइड्रोजन 2 + 2 4. हाइड्रोजन 4. ऑक्सीजन 2 + 6 8. हाइड्रोजन 2 + 6 8. नाइट्रोजन 2. कैल्शियम 1. कैल्शियम 1. इज योर इक्वेशन बैलेंस्ड? यस, माई इक्वेशन इज बैलेंस्ड. 2HNO3 एंड ओवर हियर 2H2. समझ में आया? सो इसी वे से आपने सॉल्व किया होगा आई थिंक सो सारे क्वेश्चंस आगे के. वन मोर, सेकेंड वाला भी आपको मैं करवा रही हूँ. सेकेंड क्वेश्चन क्या था? NaOH प्लस H2SO4 gives you Na2SO4 प्लस H2O. ठीक है. सेम वे क्या करना है? LHS यू हैव टू मेक LHS सेपरेट, RHS सेपरेट. पहला फॉर्मूला Na, O अलग H अलग. OH साथ में नहीं, हाइड्रोक्साइड को साथ में नहीं. ऑक्सीजन अलग एटम है, हाइड्रोजन अलग एटम्स है. इंडिविजुअल एटम्स को लेके बैलेंस करते हैं हम. सोडियम ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन ऑल्सो 1. नेक्स्ट फॉर्मूला H हाउ मेनी? 2. सल्फर हाउ मेनी? 1 ओवर हियर. ऑक्सीजन हाउ मेनी? 4. यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? सॉरी, सोडियम कितना? 2. सल्फर 1. ऑक्सीजन 4. हाइड्रोजन 2. ऑक्सीजन 1. ठीक है. चेक करो. अभी सेम जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे, या फिर आपको जो दिख रहा है सिंपल आप हिट एंड ट्रायल मेथड है. आप इजीली बैलेंस करना इजीली, जो आपको इजी वे में लगता है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो. यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2. यहाँ सोडियम कितना है? 1. तो मैं सबसे पहले मुझे यही दिख रहा है तो मैं यहाँ इंटू 2 करूंगी. अब ये इंटू 2 हुआ तो ऑटोमेटिकली दिस विल ऑल्सो गेट इंटू 2. 2 2 2. सोडियम इज बैलेंस्ड. ओके. नाउ हाइड्रोजन इन टोटल हाउ मेनी आर ओवर हियर? 2 इंटू 2 4. सॉरी, 2 + 2 4. यहाँ पे कितने हैं? 2. तो मल्टीप्लाई बाय 2 कोएफिशिएंट. 2 हाउ मेनी ओवर हियर? 2. ठीक है. ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए? 4 + 2 6. 4 + 2 6.
sulfur 1, sulfur 1. Is your equation balanced? Yes, my equation is balanced. So here it comes 2NaOH, 2H2O. समझ में आया? वैसे ही आपने सारे ट्राई किए होंगे, मैं सारे सॉल्व नहीं करवा रही हूँ. आपको अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर सेंड करके भेज सकते हो, मैं आपको बाद में वो सॉल्व करके बता दूंगी. आई थिंक सो आपने कोई डाउट कल पूछा नहीं था, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको आगे का भी इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे. ठीक है, फिर भी मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं. समझ में आया? सो हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. ओके, नाउ इन टुडेज लेक्चर, दैट इज योर लेक्चर नंबर 3. टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टडी the next part of the chapter, that is types of chemical reaction. Now here there are many types of chemical reaction, but mainly in this chapter we are going to study this types of chemical reaction. That is, the first is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, and fourth is double displacement reaction, and your fifth is oxidation and reduction reaction. Fifth is oxidation and reduction reaction. This all reactions we are going to study now. This chemical reactions are classified into various categories depending upon the types of changes. अभी ये types के changes हो रहे हैं, जैसे combination, decomposition, displacement, double displacement, oxidation and reduction. Now the very first is first reaction is combination reaction. Combination reaction. Now what does the name itself suggest? Combination means combine karna. What does combination means? Combine karna. So the simple definition of combination reaction is when two or more than two elements, or you can say it is defined as the reaction in which two or more substances combine to form a single substance under suitable condition. That is known as a combination reaction. जैसे मैं बोल रही हूँ A plus B. A plus B combines to give you what? AB. A का एक एटम है, B का एक एटम है, तो वो कंबाइन कर रहा है तो क्या दे रहा है आपको? AB. So this is a type of combination reaction. Definition, it is defined as the reaction in which two or more substance combine to form a single substance is known as a combination reaction. It is defined. You can make the notes also. I am making. मैं आपको definitions लिखा रही हूँ proper notes के साथ, तो आप notes भी बना सकते हो. So types of chemical reaction में हम सबसे पहला chemical reaction पे क्या पढ़ रहे हैं? We are studying combination reaction. Combination reaction means it is defined as a reaction in which two or more substances combine to form a single product. For example, I will explain you this, your activity 1.4. You have in your textbook, that is activity 1.4. In that activity, they have taken a small amount of calcium oxide. Now, calcium oxide, as I am saying, what is the formula of calcium oxide? सबके mind में आ गया होगा ना formula using that valency table. Calcium मतलब Ca, oxide मतलब O. Calcium की valency 2, oxide की valency 2. Formula Ca2O2. 2 gets simplified. So the formula is CaO. Calcium oxide. They have taken a small amount of calcium oxide. Now make sure the formula or the chemical name is calcium oxide. It has one common name also. Calcium oxide का एक common name भी है, and that common name is known as quicklime. So instead of calcium oxide, if I am saying bring quicklime, so you should know quicklime in the sense calcium oxide. So they have taken a small amount of quicklime in a beaker, and they have added water. Water means H2O. They have added water to it. Calcium oxide कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में. अब हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए, ठीक है, हमने स्टेट्स भी पढ़े थे, तो आपको स्टेट्स लिखना आना चाहिए. कैल्शियम ऑक्साइड लिया एक अमाउंट में, तो ऑब्वियसली वो सॉलिड ही होगा. वाटर है, लिक्विड होगा. What it forms? It forms calcium hydroxide. What does it forms? Calcium hydroxide. Now, any solid when dissolved in water, water is your solvent, so this condition will be what? Aqueous. AQ. As I am not having space over here, आपको उसके बाजू में ही लिखना होता है, मैं नीचे लिख रही हूँ aqueous. So this is what? Calcium hydroxide. What is formed? Calcium hydroxide.
And calcium hydroxide, as calcium oxide has a common name quicklime, calcium hydroxide has a common name that is your slaked lime. क्या बोलते हैं हम उसको? Slaked lime. And one more common name you can say lime water. नींबू वाला पानी नहीं, हाँ, इसका पानी lime water. Calcium hydroxide. So calcium oxide plus water gives you calcium hydroxide. किसका एग्जाम्पल है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. What does combination reaction says you? It is defined as the reactions in which two or more substance combine to form a single substance, or you can say a single product. Calcium example, calcium oxide plus water gives you calcium hydroxide. That is also known as your slaked lime. What you observe when this activity is taken place? जब ये एक्टिविटी करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में ऐड करोगे तो फिर आप देखोगे कि वो हिस साउंड प्रोड्यूस करता है. यू इफ यू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली एंड लिसन व्हेन द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, तो आपको हिस साउंड आएगी एंड आप ऑब्जर्व करोगे कि बीकर हॉट हो रहा है. बीकर क्या हो रहा है? हॉट हो रहा है. ठीक है, दैट इज नथिंग बट हीट रिलीज हो रही है. तो हीट रिलीज होती है तो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगेन दिस इज वन मोर एग्जाम्पल फॉर योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो. सो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया. लेक्चर 3 में क्या पढ़ा हमने? कैल्शियम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक में हमने आज किया. कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड ये 5 टाइप ऑफ रिएक्शन हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. उसमें से सबसे पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. It is defined as the reactions in which two or more substances combine to form a single product. Example, calcium oxide plus water gives you calcium hydroxide. Calcium oxide को commonly quicklime and calcium hydroxide slaked lime and lime water. Next, decomposition, displacement and double displacement or oxidation we are going to study in the next video. Okay.